लेकिन जिस दिन से भगवान मथुरा लौट कर आए हैं बहुत उदास रहते हैं। देवकी मैया भी सोचती हैं पता नहीं क्या हो गया इसको। मैं तो सुनती थी कि बहुत छलिया है, बहुत उधम करता है। अरे इसका वो छल कहाँ गया, इसका वो उधम कहाँ गया। मैं तो तरस रही हूं इसके छल को देखने के लिए। भगवान गंभीर हो गए, धीर हो गए। जैसे ही भगवान गंभीर होए तो मां देवकी ने सोचा आज मैं एक काम करती हूँ, अपने हाथों से भोजन बनाती हूँ। अपने हाथों से भोजन बनाए और थाली सजा के ले जाने लगी तो याद आया अरे अरे कृष्ण को माखन बड़ा प्रिय है, तो एक कटोरी में माखन भी रख लिया। जैसी गई कच्छ में अपने हाथों से भगवान को एक एक कौर खिला रही है। अब जैसे ही माखन में से एक निवाला लेके और भगवान के मुख में दिया, भगवान के मुख में जैसे ही माखन आया है तुरंत भगवान को माखन को ये देखते ही मैया यशोदा की याद आ गई और भगवान थाली को छोड़कर उठ गए हैं। आज मैया तो घबरा गई, मेरे से ऐसा क्या अपराध हो गया कि कृष्ण भोजन को छोड़ के उठ गए, क्या हो गया। अरे मैंने तो इसको बचपन से पाला नहीं, तो इसके स्वभाव से मैं परिचित नहीं हूं। क्या हो गया मेरे पुत्र को, क्या हो गया, किससे कहूं। इतने में आ गए उद्धव जी। माता जी क्या बात है, आप इतनी व्याकुल क्यों हो। अरे उद्धव क्या बताऊं, ये कृष्ण जब से गुरुकुल से आया है सहमा सा रहता है, उदास उदास रहता है, किसी से बात नहीं करता। अभी मैं भोजन बना के लाई और जैसे ही मैंने माखन खिलाया उठ के चला गया। अरे जाके इससे पूछ तो सही, मेरे से तो ढंग से बात तक नहीं कर सकता, बस मैं मेरे से प्रणाम करता रहता है, कुछ बोलता नहीं। जरा पूछ तो सही इसको कष्ट क्या है। उद्धव गए तो क्या देखते हैं, ऊपर महल की अटारी पर भगवान खड़े ब्रजमंडल की ओर मुंह करके, और भगवान की आंखों से दोनों नेत्रों से अश्रुधारा बह रही। उद्धव गए, प्रणाम किया। गोविंद, भगवान ने तुरंत आंसू पहुंचे। उद्धव तुम, क्या बात है। बात कुछ नहीं है, मां देवकी के पास से आ रहा हूं, बहुत उदास है। आपको भोजन कराया था, आप थाली छोड़ के आ गए, क्या बात है। मैं भी देख रहा हूं कि जब से आप गुरुकुल से आए हो कुछ उदास उदास रहते हो, कोई दिक्कत है आपको। मथुरा में किसी बात की कमी है। नहीं उद्धव, किसी बात की कमी नहीं, तो फिर आप उदास क्यों रहते हो, बताओ ना। मैं आपका मित्र भी हूं और मंत्री भी, मेरे से मत छुपाइए प्रभु, बताओ ना। जैसे इतना कहा तो भगवान की आंखों से सुधारा बहने लगी और भगवान कहने लगे ऊधो मोहि ब्रज बिसरत ना, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत, हंस सुता की सुंदर कलरव, हंस सुधा की सुंदर करतल, और कुंज की छाँव, हंस सुधा की सुंदर कलरव, और कुंज की छाई, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत ना। हे उद्धव, मैं ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूं, बहुत प्रयत्न करता हूं, लेकिन मुझे बार बार ब्रज की याद सताती रहती है। अरे इतनी सी बात, आपको यहां ऐसी क्या कमी है जो वहां ब्रज में था यहां नहीं, पूछना चाह रहे हो, बताऊं। बोले बताओ। उद्धव, यहां मेरे एक आदेश पर 56 भोग लगाने वाले 1000 हैं उद्धव, लेकिन क्या बताऊं तुझे,
प्यार से मेरे गाल पर चांटा मार के और मुझे हाथों से माखन खिलाने वाली माँ यशोदा नहीं है। यहाँ जब मैं महलों से निकलता हूँ तो ऊपरों से फूलों की वृष्टि करने वाले, हाथ जोड़कर खड़े रहने वाले हजार नगरवासी हैं, लेकिन जब मैं ब्रज की गलियों से निकलूं तो गाली देकर, छलिया कह के, चोर कह के मुझे बुलाने वाली वो गोपी नहीं है। उद्धव, तुम कहते हो क्या है? यहाँ मेरे दीदार को प्राप्त करने के लिए, मुझसे प्रेम करने के लिए हजारों गोपियां हैं, लेकिन मुझसे रूठ के, मान करके बैठने वाली राधा नहीं है। उद्धव, तुम पूछते हो क्या नहीं है? यहाँ मेरे एक आदेश पर हाथ बांधकर खड़े रहने वाले हजार सेवक हैं, लेकिन मुझे घोड़ा बनाकर और मेरी पीठ पर बैठने वाला मेरा मधुमंगल नहीं है। उद्धविया, तुम कह रहे हो कमी क्या है? ये कमी है। तो फिर आपको जब इतना प्रिय है तो चले क्यों नहीं जाते? मिलाइए ना। नहीं जा सकता। क्यों? उद्धव, याद रखो, एक बार बड़ी मुश्किल से निकल पाया हूं, अब गया तो लौट नहीं पाऊंगा। मेरा काम करोगे? बोलो ना, मेरा संदेश लेके चले जाओगे ब्रज? हाँ, जरूर जाऊंगा। जाओ, मेरा संदेश लेकर चले जाओ। क्या कहना है बताओ? भगवान कह रहे हैं, उद्धव मैया से जा कहियो, उद्धव मैया से कहियो, तेरो श्याम दुख पावे, मैया को बतैयो। तेरो श्याम दुख पावे, मैया को बतैयो। उद्धव मैया सो जा कहियो। और उद्धव, तू कहता है ना कि मथुरा में क्या नहीं है, तो सुन कि को ना खवावे मोहे माखन रोटी, को ना खवावे मोहे माखन रोटी, जल चराना करावे, को ना खवावे मोहे माखन रोटी, जल अचराना करावे, माखन मिसुरी नाम न जानू, माखन मिसरी नाम न जानू, कनुआ कहे मोए को न बुलावे, मैया को बतैयो। उद्धव मैया सो जा कहियो, तेरो श्याम दुख पावे, मैया को बतैयो। कहा घनश्याम ने उद्धव वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझा, विरह की वेदना में वो सदा आंसू बहाती हैं, तड़पती हैं, सिसकती हैं, मुझको याद करती। जैसे इतना कहा, उद्धव ने कहा बस इतनी सी बात, अभी जा रहा हूं।